हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही मैं आपको इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपको अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जब मैंने अपना फ़ोन रूट करा था तब क्या हुआ था। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के अंचल में। दोस्तों, यदि आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और आपने रूट के बारे में ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वाकई में अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सब जानने के लिए आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम अपना फ़ोन रूट करते क्यों हैं और रूट क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा है कि आपके फ़ोन में यानी जो भी आप फ़ोन लेते हैं, हालांकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ जाए हैं जिसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है 16 GB 32 GB। लेकिन जो पुराने फ़ोन से यानी जो पुराने एंड्रॉयड स्मार्टफोन आते हैं उसमें इंटरनल स्पेस यानी इंटरनल स्टोरेज इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होता या फिर कोई ऐप यूज़ नहीं हो पाता इंटरनल स्टोरेज की वजह से, या फिर आप कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाते गूगल प्ले स्टोर की वजह से। तो ऐसे में वहाँ पर इंटरनेट में आपको बताया जाता है कि आप रूट के मेथड से अपना इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा, या फिर आप अपने मोबाइल के वर्जन को यानी एंड्रॉयड वर्जन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा। रूट करने के बाद ही आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जिसकी वजह से मोस्टली लोग अपना फ़ोन रूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रूट होता क्या है। दोस्तों, रूट एक परमिशन होती है, यानी अगर आपने अपना फ़ोन रूट कर लिया तो आपके फ़ोन में जो भी रेस्ट्रिक्शन लगी है, यानी आप अपने फ़ोन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का वर्जन बढ़ाना चाहते हैं, जेली बीन से लॉलीपॉप करना चाहते हैं, या फिर लॉलीपॉप से मार्शमैलो करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ये रूट की मदद से कर सकते हैं। या फिर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये सब आप रूट की मदद से कर सकते हैं। तो एक बार रूट कर लिया तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, यानी अब आप अपने फ़ोन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रूट क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एंड्रॉयड रूट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपको एंड्रॉयड फ़ोन अपना रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज ये है, अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने SD कार्ड यानी मेमोरी कार्ड को एज ए इंटरनल स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, तो वो आप एंड्रॉयड रूट की मदद से कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो पहले से इंस्टॉल होती है जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो भर जाता है। तो आप उन एप्लीकेशन को रूट करने के बाद आसानी से डिलीट मार सकते हो, यानी जो भी इनबिल्ट एप्लीकेशन है उसे आप आसानी से डिलीट मार सकते हो रूट करने के बाद। तीसरा बेनिफिट ये है, अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के वर्जन को इंक्रीज करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में लॉलीपॉप इंस्टॉल है और आप मार्शमैलो में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो आप कस्टम रोम यानी रूट करने के बाद इजीली कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट ये है, अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप एंड्रॉयड रूट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। हालांकि अब जितने भी एंड्रॉयड वर्जन आते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप से जितने भी ऊपर वर्जन है, उसमें आप बिना रूट के भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी उसकी स्क्रीन को आप बिना रूट करे भी रूट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका एंड्रॉयड वर्जन कम से कम लॉलीपॉप होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा, तभी आप अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करने के एडवांटेज। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और भी एडवांटेज है, वो एकदम बताते रहूँगा तो बहुत सारे एडवांटेज है। ये कुछ मेन एडवांटेज है जो आप रूट करने के बाद कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते तो उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। सेम यहाँ पर अगर एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करने के एडवांटेज है तो यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है। तो वो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, अगर आपका फ़ोन न्यू है यानी वारंटी पीरियड में है, यानी आपने अभी अभी एक नया फ़ोन लिया है और आप उसे रूट करते हैं तो आपके फ़ोन की वारंटी टूट जाती है। यानी अगर आपके फ़ोन में रूट करते वक्त कुछ भी गड़बड़ हो गया या फिर ख़राब हो गया तो वो कंपनी जिम्मेवार नहीं होगा उसका। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दोस्तों, दूसरा डिसएडवांटेज ये है, अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके एंड्रॉयड मोबाइल में वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे में ये वायरस क्या हो सकते हैं दोस्तों, आप देख लेना। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करते हैं तो उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऑटोमेटिकली कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में कहा जाए तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन रूट करने के बाद कुछ भी सिक्योर नहीं है, यानी किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास आपके फ़ोन का कंट्रोल हो सकता है।
ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तीसरा नुकसान ये है, अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन हीट होने लगता है। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन रूट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक होने का मतलब बिल्कुल डेड। अगर एक बार आपका फ़ोन ब्रिक हो गया तो उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन कभी रूट करते हैं तो ध्यान से सेफली कीजिएगा और पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ कीजिएगा। अगर आप उसमें कुछ भी गलती करते हैं तो आपका फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है, यानी ख़राब हो सकता है, हमेशा के लिए डेड हो सकता है, उसके बाद वो सही नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपने जान लिया है कि रूट करने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर और साफ जवाब दूंगा, नहीं। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के वर्जन को इंक्रीज कर सके, तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि भाई आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट मत करें, बाद में पछताओगे बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करा था तब मेरे दोनों के दोनों फ़ोन डेड हो गए थे, यानी ब्रेक हो गए थे। उसके बाद मैं उसे अपने सर्विस सेंटर ले गया, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद मैं इसे करोल बाग ले गया ठीक करवाने के लिए, सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए। उन्होंने भी बोल दिया भाई ये अब ठीक नहीं हो सकता, आप चाहे तो इसके पार्ट्स बेच सकते हैं। तो मैंने उसके पार्ट्स वहीं पे बेच दिए, यानी एक तरफ से एक डब्बा बन जाता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन को बढ़ा सके, तो ऐसे में आप मत कीजिए। अगर बाई चांस आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के वर्जन को इंक्रीज भी कर लेते हैं, यानी लॉलीपॉप या फिर जेली बीन में या फिर मार्शमेलो में कन्वर्ट कर भी लेते हैं, तो भी कुछ फायदा नहीं है। वो उस तरह वर्क नहीं करता जिस तरह रियल एंड्रॉयड मार्शमेलो या फिर लॉलीपॉप होता है। और अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए करें, तो ऐसे में मैं आपको काफ़ी हद तक कहूँगा कि हाँ कर लो यार, ठीक है। लेकिन फिर भी स्ट्रांगली रिकमेंड है मेरा कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट मत करो। अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर लिया है तो उसके बाद देखना, अपना एक्सपीरियंस कभी ना कभी मेरे साथ शेयर जरूर करना कमेंट में नीचे, और उसके बाद बताना कि आपको एंड्रॉयड रूट करने के बाद क्या फ़ायदा मिला। ऐसे में मैं आपको कहूँगा कुछ नहीं मिलेगा। शुरू का जोश होता है कि हाँ यार मुझे अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करना है, मुझे ये फीचर यूज़ करना है, ये फीचर यूज़ करना है, और एक बार अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं मन करता। आप सोचते ये तो कुछ नहीं था, फालतू में मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करा। तो ऐसे में मैंने आपको अपना एडवाइस दे दिया कि आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप अपना एडवाइस बताइए कि नीचे कमेंट बॉक्स है कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अब आप डिसीजन ले पाएंगे कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करेंगे या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ उसके साथ शेयर जरूर करिए। और यदि आप न्यू है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोज़ की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।